हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजट की, जो कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट घोषित किया है 1 फरवरी को। उसका डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। चलिए चलते हैं तो बजट की जानकारी हासिल करने की ओर। बजट 2021 वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में आम बजट को पेश किया है। मोदी सरकार की तरफ से इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर 4 रुपये और पेट्रोल पर 2.5 रुपये का सेस लगाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी सदस्य सेंट्रल हॉल के अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं। इससे पहले तक अभिभाषण के दौरान सभी सदस्य सेंट्रल हॉल में ही बैठते थे। 1 फरवरी यानी कल केंद्रीय बजट पेश किया गया है, यानी कि आज केंद्रीय बजट पेश किया गया है। ये पहला मौका है जब पेपरलेस बजट पेश किया गया है। यह मोदी सरकार का तीसरा बजट है। बजट 21 वित्त मंत्री ने लॉन्च किया केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप। देखते हैं क्या है इसके बारे में। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी हितधारकों को केंद्रीय बजट की जानकारी आसान और त्वरित पहुंच प्रदान कराने के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारत के सभी संसद सदस्यों और आम जनता को बजट से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी। ये ऐप वार्षिक वित्तीय विवरण, EFS, अनुदान की मांग DG और वित्त विधेयक आदि सहित 14 केंद्रीय बजट दस्तावेजों को देखने की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको बजट 21 में वित्त मंत्री का बजट भाषण, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदान की मांग, फाइनेंस बिल और बजट के मुख्य बिंदुओं की जानकारी मिलेगी। नेपाल की जल विद्युत परियोजना भारत के सतलज जल विद्युत निगम को मिली। नेपाल सरकार ने यह घोषणा की है कि उसने भारत के सतलुज जल विद्युत निगम SJVN को 679 मेगावाट की लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण का ठेका दिया है। कितने? 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना, याद रखिएगा दोस्तों। इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल द्वारा जारी एक रिलीज के अनुसार 29 जनवरी 2021 को IBN की एक बैठक में बूट मॉडल बिल्ड ऑन ऑपरेट और ट्रांसफर के तहत एक भारतीय कंपनी को अपना अनुबंध देने का निर्णय लिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली, याद रखना दोस्तों, की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों के आंकलन के आधार पर डेवलपर कंपनी के संदर्भ में फैसला किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई। UNWTO के मुताबिक वर्ष 2020 रहा सबसे खराब वर्ष। UNWTO यानी कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, याद रखना दोस्तों, इसका पूरा नाम है UNWTO का संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। हाल ही में वर्ष 2020 को रिकॉर्ड पर सबसे खराब वर्ष के तौर पर अपनी पुष्टि प्रदान की है। वैश्विक पर्यटन को कोविड-19 के प्रकोप को रोकने के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों के कारण काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में गिरावट से निर्यात राजस्व में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित नुकसान हुआ है, जो वर्ष 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान दर्ज किए गए नुकसान से 11 गुना अधिक हैं। दोस्तों, यकीन नहीं करोगे आप, देखो कितना, 2009 से 11 गुना अधिक नुकसान हुआ है इस बार। अगला क्वेश्चन, कॉन्वैक्स, भारत में तीसरा कोविड-19 वैक्सीन जल्द मिलेगा। भारत बहुत प्रगति कर रहा है भाई साहब। तीसरा वैक्सीन, भारत में जल्द ही तीसरा कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
SII, इसका फुल फॉर्म है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाल ने इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। पूनावाल ने एक ट्वीट में कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स के साथ भी कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी में उत्कृष्ट प्रभावकारिता परिणाम प्रदर्शित किए हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उन्होंने भारत में इस वैक्सीन का परीक्षण शुरू करने के लिए आवेदन किया है और जून 2021 तक वैक्सीन कोवैक्स लॉन्च करने की उम्मीद है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।